और A B C D E F G H I J K L M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो मौजूद हैं और ये केफलपुर और मानिकपुर ग्राम पंचायत से लगा हुआ आश्रित मोहल्ला है, जहाँ पंडो जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। पंडो समाज के लोगों ने अपने बच्चों के लिए चिंता जाहिर की और इन लोग वैकल्पिक व्यवस्था किए कि यहाँ पे एक आंगनबाड़ी हम लोग स्वयं से केंद्र स्थापित करें और बच्चों को यहाँ पे पढ़ाएं। यहाँ की एक पंडो परिवार के लोग बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंता किए। यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी केंद्र बनाए कच्चा, वो भी देख सकते हैं कि झाला झोपड़ी जो लकड़ी के हैं और ऊपर में घास फूस लगा करके यहाँ पे छावनी बनाया गया और यहीं पे बच्चों की पढ़ाई होती है। कोरबा जिले के पोड़ू पोड़वा विकास खंड के ग्राम मानिकपुर की तिंधरा पंचायत एक ऐसी जगह जहां प्रकृति है पर सुविधा नहीं। वर्षों से पंडो समाज के लोग आंगनबाड़ी जैसी योजनाओं से जुड़ नहीं पाए हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों पर विकास दिख रही है, शहर के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पंडो समाज के बच्चों की चिंता भला कौन करेगा। इन्हीं विडंबना को देखते हुए इन्होंने स्वयं से आंगनबाड़ी का निर्माण किया। समाज की एक लड़की ने बच्चों को खिलाया पढ़ाया। झोपड़ी सा दिख रहा है, यह कोई आम आंगनबाड़ी नहीं है। इसकी दीवारें खुली हैं, छत घास फूस की है और बुनियाद लकड़ी की है, लेकिन यहाँ जो सबसे मजबूत है वह है उम्मीद। इस अनोखी आंगनबाड़ी के निर्माण किसी सरकारी योजना से नहीं हुआ है, बल्कि ये तो पंडो समाज के आत्मबल और जागरूकता की एक मिसाल है। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता ने इस समाज को वह करने पर मजबूर कर दिया जिसकी उम्मीद शायद प्रशासन ने भी नहीं की थी। परिवार की बेटी सुनीता पंडो को चुना गया, जो इन बच्चों की पहली शिक्षक बनी। पहले पेड़ों के छांव तले खुद के बनाए झोपड़े में सुनीता ने इन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी, लेकिन सुनीता की शादी हो गई और वे अपने ससुराल चली गई। अब फिर से ये बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। गांव वालों ने कई बार गुहार लगाई कि यहाँ एक स्थायी आंगनबाड़ी खुले, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। करीब 30 बच्चे हैं, लेकिन अब तक ना तो इन्हें आंगनबाड़ी की सुविधा मिली है और न ही जरूरी टीकाकरण। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी का आलम यह है कि इन बच्चों को आज तक कोई भी टीका नहीं लगाया गया है। पंडो महिलाओं का कहना है कि ना तो कोई कर्मचारी यहाँ आता है और न ही किस प्रकार की उन्हें जानकारी दी जाती है। गंभीर बात यह है कि इनके लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना एक पहाड़ जैसा काम है। जंगल के भीतर बसे इस समाज तक न तो योजना पहुँचती है, न सुविधाएं। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, पंडो समाज ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास की तरफ से कई सारे योजनाएं संचालित हो रहे हैं। बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए रेडी टू ईट जैसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो घर घर पहुंचाया जा रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अगर आंगनबाड़ी भवन की बात करें तो आंगनबाड़ी भवन जो है काफ़ी विहीन है और आंगनबाड़ी भवन से वंचित होकर के बच्चे किसी निजी मकान में पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम कोरबा जिले के पोड़ी पोड़ा विकास खंड के तिंधरा ग्राम पंचायत में हम लोग मौजूद हैं और ये केफलपुर और मानिकपुर ग्राम पंचायत से लगा हुआ आश्रित मोहल्ला है, जहाँ पंडो जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इस मोहल्ले में लगभग 30 से 35 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है। पंडो समाज के लोगों ने अपने बच्चों के लिए चिंता जाहिर की और इन लोग वैकल्पिक व्यवस्था किए कि यहाँ पे एक आंगनबाड़ी हम लोग स्वयं से केंद्र स्थापित करें और बच्चों को यहाँ पे पढ़ाएं। यहाँ की एक गुड़िया थी जिसका नाम, क्या नाम था गुड़िया का? सुनीता पंडो, जो यहाँ पे पढ़ाई करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। सुनीता पंडो, उनके नेतृत्व में बच्चों का पढ़ाई होता था, जबकि शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता नियुक्त नहीं थे आंगनबाड़ी की तरफ से। लेकिन पंडो परिवार के लोग बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंता किए। यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी केंद्र बनाए कच्चा, वो भी देख सकते हैं कि झाला झोपड़ी जो लकड़ी के हैं और ऊपर में घास फूस लगा करके यहाँ पे छावनी बनाया गया और यहीं पे बच्चों की पढ़ाई होती है। बच्चों को अनार क्या सिखाया जाता है, ABCD सिखाए जाते हैं और 1 2 3 4 जो गिनती रहते हैं वो सिखाए जाते हैं। और बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पे देखिए प्रशासन की विडंबना देखिए। महिला एवं बाल विकास जो मंत्री जो हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, उनके द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि हम लोग आंगनबाड़ी भवन विहीन नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में बच्चों के लिए आंगनबाड़ी संचालित हो रहे हैं, लेकिन ये पोड़ी पोड़ा ग्राम पंचायत का ये आंगनबाड़ी केंद्र उन सारे दावों की पोल खोल रहा है
क्योंकि जिस तरह से मंत्री जी के तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है स्थापित होते हैं, बच्चों यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, बच्चों को वो सारे तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनको किसी भी तरह से जो है सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। हम हमारे बीच कुछ महिला हैं, महिलाओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या उनको दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पे दीदी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि वो इस जगह को कैसे बनाए हैं और क्यों बनाए हैं, क्या उद्देश्य रहा है। दीदी आप मैंने ईमेल कब बनाए हैं और कैसे आप मैंने यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हुआ थे? नहीं ये आंगनबाड़ी नहीं है तो आप मन आंगनबाड़ी नहीं है तो कैसे लड़का मन पढ़ते, कहाँ में पढ़ते? ये झाला में पढ़ा थी। कितना लड़का हो ही लगभग? 24-25 लड़का है। 24-25 लड़का। तो अभी आंगनबाड़ी यहाँ पे कार्यकर्ता नियुक्त नहीं है ना, तो पढ़ाते कौन? अभी तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अनीता पढ़ात रही। सुनीता पढ़ात रही से। ओकर बाद अब लड़का मन नहीं पढ़ाते है ना? हाँ, अब ऊपर बात नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, वो का दिक्कत है जिससे कि लड़का मन छोटे छोटे हावे मन के जन्म प्रमाण पत्र या फिर मितानिन मन यहाँ के दौरा स्वास्थ्य विभाग के देख रेख होत रहते कि नहीं? आप मन हमरा यहाँ कुछ नहीं हुए, लड़का मन का कुछ नहीं होते, यहाँ टीका भी नहीं लगे ना, यहाँ लड़का मन का कुछ नहीं बना थे ना, टीका भी नहीं लगा थे। एको बार अभी तक टीका नहीं लगे है कभी भी कोई लड़का मन ला? नहीं लगी थे। इतना बही से इतना लड़का में कुछ मला नहीं लगी से टीका। आप मन जैसे कि आप मन ला टीका लगाए बा केंद्र में बुलाते कि आप मन खुद नहीं जावा कि आप मन ला सूचना ही नहीं दे कि टीका? सोचने नहीं आते हमरा, सूचना नहीं आते, सूचना नहीं दिया जाता। जन्म प्रमाण पत्र छोटे छोटे लड़का मन है, लगभग 24-25 लड़का मन है। जन्म प्रमाण पत्र बनाए में दिक्कत हुआ थे। कितना लड़का मन के जन्म प्रमाण पत्र बने? भर लड़का मन कुछ नहीं बनी से, मतलब मोर बेटा मन को बनी से 2 छके करती, कोई लड़का मन का जन्म तिथि नहीं बनी से। ज्यादातर लड़का मन कहाँ जन्म होते, जैसे कि घर में ही जन्म होते कि हॉस्पिटल वगैरह जाला पड़ते? घर में, ज्यादातर घर में। तो आप मैंने जन्म प्रमाण पत्र ब टीका ब सरपंच सचिव या तो अधिकारी मन अवगत करा था? हाँ, कह देखती सरपंच सचिव मन ला, ओकर बावजूद कोई पहल नहीं है ना। देखिए, वाकई में पंडोज समाज की जो समस्याएं हैं यहाँ पे काफ़ी विडम्बना है। और एक गंभीर बात यह है कि बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, काफ़ी बच्चों का यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है। और सबसे गंभीर बात यह है कि बच्चों का आज तक जो है इस समाज में, इस क्षेत्र में जो है टीकाकरण नहीं हुआ है। और इनका ये आरोप लगाया जा रहा है कि किसी भी कर्मचारियों के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग या तो मितानिनों के द्वारा जो इनको सूचना नहीं दिया जाता, क्योंकि जो बच्चे होते हैं शिशु, उनको टीकाकरण होना रहता है, जिनकी समय अवधि रहती है, सूचनाएं की जाती है। सूचना के आधार पर महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के वो केंद्र तक जाते हैं। अगर महिला पंडो जनजाति के लोग जानकारी के अभाव में अगर केंद्र तक नहीं जा रहे हैं तो उन विभाग को इन मोहल्ले पे आकर के टीकाकरण करना चाहिए। निश्चित रूप से महिला एवं बाल विकास की यह अनदेखी है, इसको प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए ताकि इनको सारी योजनाओं का लाभ मिल सके।